Hello dear student, you are most welcome today in this my online class belonging class 9 all the student. Dear student, आज के मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 9 इंग्लिश प्रोज चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूजिक के फर्स्ट पार्ट का अवलोकन आपने किया। उसके फर्स्ट पार्ट के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, एवलिन ग्लेनी के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, जो कि मात्र 11-12 साल की अवस्था में ही डीप हो जाती है, श्रवण शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ आत्मविश्वास जो है रंग लाया और वह एक महान संगीतज्ञ बनी। तो द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट सेकंड में आइए, द शहनाई या बिस्मिल्लाह खान। शहनाई एक प्रकार का वाद्य होता है। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, यह पार्ट 2 है। आइए अबाउट द लेसन में चलते हैं। शहनाई इज ए वेरी स्वीट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शहनाई एक बहुत ही मधुर संगीत का एक यंत्र है। इट हैज़ ए वेरी कैची ट्यून, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर स्वर निकलते हैं। द म्यूजिक ऑफ द शहनाई रिमाइंड्स यू ऑफ ए वेडिंग। देखिए, शहनाई का संगीत आपको शादी के विषय में याद दिलाती है। एंड बी साइड्स द वेडिंग, और शादी के अलावा आर सम अदर ऑस्पिशियस ओकेजन, कुछ अन्य अवसरों के भी विषय में याद दिलाती है। यू विल प्रोबेबली थिंक ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जब शहनाई की बात आती है तो आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद जरूर आती है। द शहनाई मास्टरो, जो कि शहनाई के एक मास्टर थे। रीड द चैप्टर टू नो मोर अबाउट द शहनाई। शहनाई के विषय में और अधिक जानने के लिए इस अध्याय को पढ़िए। एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के विषय में भी पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आइए इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की एक उत्पत्ति पर प्रकाश डालती है, और शहनाई वादक पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता और शहनाई के संगीत की दुनिया में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न पुरस्कार। संगीतकारों के परिवार से खुश होकर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों के बीच स्थान दिया। कई नए रागों की उनकी छाप और उनकी मौलिकता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा दिलाई। ये थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पुंगी एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उसे इसकी आवाज़ सुरीली और तीखी लगती थी। बारंबार लगा करती थी। हालांकि इसे पुनर्जीवित किया गया था जब एक नाई, जो पेशेवर संगीतकारों के परिवार से संबंधित था, इसे संशोधित और परिपूर्ण किया। उन्होंने एक खोखला तना लिया जो पुंगी से अधिक चौड़ा था, उसमें 7 छिद्र किए और ऐसा संगीत तैयार किया जो नरम और मधुर था। नाई ने इसे शाही कक्षों यानी शाह के दरबार में बजाया और वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। इसकी ध्वनि इतनी सराहनीय थी कि इसे नौबत का हिस्सा बना दिया गया। शाही दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों का पारंपरिक पहनावा था। उसी समय से शहनाई का संगीत शुभ अवसरों के साथ जोड़ा जाने लगा। यह मंदिरों में और शादियों के दौरान, विशेष रूप से उत्तर भारत में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा शास्त्रीय मंच पर वाद्य यंत्र बजाने के दौरान बजाया जाता था। 1916 की बात है।
1916 में बिहार के डुमरांव में जन्मे बिस्मिल्लाह खान संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके पैतृक और मामा भी महान शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में संगीत की शुरुआत की जब वह अपने मामा की कंपनी में 3 साल के थे। 5 वर्ष की आयु में वे नियमित रूप से पास के बिहारी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, जिसके अंत में उन्हें महाराजा द्वारा एक बड़ा लड्डू दिया जाता था। बिस्मिल्लाह खान ने बनारस में अपने मामा अली बख्श से प्रशिक्षण प्राप्त किए, जिन्होंने विष्णु मंदिर में शहनाई बजाई थी। उनकी प्रतिभा को तब पहचान मिली जब इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष के थे। बाद में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1938 में लखनऊ, वह अक्सर रेडियो पर शहनाई बजाते थे। बनारस में गंगा ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी और गंगा के बहते पानी के साथ सद्भाव में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई के लिए नए रागों की खोज की। उन्होंने गंगा और डुमरांव के लिए ऐसी भक्ति विकसित की कि उन्होंने अमेरिका में बसने के अवसर को अस्वीकार कर दिया जब उन्हें यह पेशकश की गई थी। यानी उन्हें अमेरिका में सिटीजनशिप का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप को अस्वीकार कर दिए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से पहले शहनाई बजाने पर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई एक नए युग में चली गई। अन्य संगीतकारों के विपरीत फिल्म उद्योग का ग्लैमर बिस्मिल्लाह खान को पकड़ने में विफल रहा। यद्यपि उन्होंने 2 फिल्मों के संगीत में योगदान दिया, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ उद्यम सनाढ़ी अपन्ना। उन्होंने इस विकल्प को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वह फिल्म जगत की कृत्रिमता और ग्लैमर के साथ नहीं आई थी। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। वह लिंकन सेंट्रल हॉल USA में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित पहले भारतीय थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में, कान कला महोत्सव में और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। इस तरह से अच्छी तरह से जाना जाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मेलन हो गया था। उनका वाद्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया था कि तेहरान में एक सभागार का नाम उनके नाम पर रखा गया था, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक आदर्श मुस्लिम के रूप में ढालता है, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई बजाते थे। तो डियर स्टूडेंट, यह पूरा रहा इस लेसन का समरी, इस लेसन का लेखा जोखा रहा अबाउट द लेसन के विषय में, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। देखिए, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। देखिए, एम्परर माने सम्राट, औरंगजेब, बैंड मीन्स होता है प्रतिबंध लगा देना। द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र। कॉल्ड कहा जाना, पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस माने होता है शाही साम्राज्य या राज निवास। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास या शाही निवास में
पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाना प्रतिबंधित कर दिया। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में, राजनिवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाना प्रतिबंधित कर दिया था। यानी उसने क्या कहा कि अब मेरे शाही निवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाएगा। फार इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। देखिए फार माने क्योंकि इट इसकी हैड ए श्रिल, श्रिल माने होती है तीखी, अनप्लीजेंट अप्रसन्नता, लेकिन होगा क्या, फार इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। क्यों? सम्राट औरंगजेब ने अपने शाही निवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाना क्यों प्रतिबंधित कर दिया था? फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी व कर्कश थी। पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेक्स। देखिए पुंगी, जो पुंगी है, बीकेम होना, जेनरिक साधारणतया, नेम ऑफ रीडेड, रीडेड माने होता है नरकट, रीड माने सरकंडा या नरकट होता है, नॉइज मेकर्स माने शोरगुल मचाने वाली। पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाले सभी का सामान्य नाम बन गया था। देखिए पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम, सामान्य नाम, फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाले सभी का सामान्य नाम बन गया था। फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ ही लोगों ने सोचा था कि इट वुड वन डे बी रिवाइव, कि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह एक दिन पुनर्जीवित, रिवाइव माने पुनर्जीवित होना। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, शायद ही कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यह एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगी। ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल माने होता है पेशेवर, म्यूजिशियन संगीतकार। देखिए ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, पेशेवर संगीतकार के परिवार में एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी शाही परिवार में, शाही महल में पैठ थी। देखिए ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, पेशेवर संगीतकार में के परिवार में से एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच राजमहल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी की स्वर ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल हालो स्टेम, स्टेम माने तना होता है, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, उसने प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना जो कि पुंगी से लंबा व चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में उसने 7 छिद्र कर दिए। When he played on it, और जब वह इसे बजाया, कब, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और जब उसने इनमें से कुछ छेदों को बंद करके तथा खोलकर इसे बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूसेड, तो कोमल व मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty,
उसने राज परिवार के सदस्यों के सामने वाद्य यंत्र को बजाया एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और इससे हर कोई प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। पुंगी से एकदम भिन्न इस वाद्य यंत्र को एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वाज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। जैसे कि कथा कही जाती है, क्योंकि यह पहली बार शाह के कक्षों में बजाई गई थी तथा एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, इस वाद्य यंत्र को शहनाई नाम दिया गया। देखिए, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम एज द स्टोरी गोज। देखिए, जैसे कि कथा कही जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, क्योंकि यह पहली बार शाह के कक्षों में, राजशाही कक्षों में बजाई गई थी। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई बार्बर, और यह एक नाई के द्वारा बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए उस यंत्र को, इस वाद्य यंत्र को शहनाई नाम दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, यह द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट सेकंड, द शहनाई या बिस्मिल्लाह खान के फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेन हुआ। आई होप कि आप लोगों को यह एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अगर किंचित कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को होती है तो वह बेहिचक मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।